अस्सलाम वालेकुम जमाल जोगज़ई साहब। वालेकुम। जमाल जोगज़ई साहब, बड़े ये हमारे लिए ऑनर की बात है, आज सेंट्रल पॉइंट में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन जमाल जोगज़ई साहब से बात कर रहे हैं, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल साहब के साथ अब भी काम करते हुए चल रहे। जमाल साहब, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया। आप भारत के इस अमल को किस नजर में देखते हैं? उमरजान, ये मसला आज का नहीं है। पाकिस्तान जब बना तो हुकूमत बरतानिया के हम ताबेदार थे। उन्होंने बादरे नाख्वास्ता पाकिस्तान को और इंडिया को अलहदा तो कर लिया। ये दो तीन मसले उन्होंने इसलिए रखे कि ये कभी एक दूसरे के साथ जो है मिल के ना बैठे। आज बदकिस्मती देखें कि जो आदमी हमारे लिए बैठ के फैसला करता है, वो उसने एक कुछ अरसा पहले कहा था कि 1500 महीनों से या 1500 वक्तों से सालों से ये दोनों मुल्क जो है लड़े हुए। हालांकि 70 साल हुए हमको आजाद हुए। हम तो उस वक्त एक मुल्क थे भाई, उस वक्त तो हमारी लड़ाई नहीं थी यार। तो बहरहाल मतलब ये है कि कश्मीर का भी मसला उन्होंने ऐसे ही रखा था, ये सिंध ताश का जो मसला था ये भी ऐसे ही रखा था, और ये जंग जो है पानी की जंग और कश्मीर की जंग जो है बिल्कुल ऐसे चल रही जैसे फलस्तीन का और अरब का चल रहा है मौला। तो बात यह है कि अगर फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, लेकिन कश्मीर का तो मसला हल हो सकता है भाई। बाकी पाकिस्तान कौन होता है, कश्मीर वाला इंडिया कौन होता है? आप इंडिया को और पाकिस्तान को इस हिसाब से न देखें। बात तो कश्मीरियों की है। अगर कश्मीर आपके साथ रहना चाहता है उनको छोड़ दें। अगर कश्मीर आप इंडिया के साथ रहना चाहता है उनकी मर्जी है। अगर कश्मीर आज़ाद होना चाहता है उनकी मर्जी है। हम कौन होते हैं भाई? और जहाँ सिंध ताश की बात है वो तो देखे अयूब खान के ज़माने से ये मामला चल रहा है। उस वक्त भी अयूब खान से लोगों ने कहा था कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं पानी का? उसने कहा नहीं, पानी की हमको क्या जरूरत है, इतना पानी हमको क्या जरूरत है। लेकिन उस वक्त भी जो सियाने लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई आखिरी जंग पानी पे ही होनी है। आबादी तो बढ़ेगी, आबादी जब बढ़ेगी तो पानी की जरूरत तो बढ़ेगी। लेकिन ये है कि बदकिस्मती हमारी तो उमर जान ये है कि भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ आपको बताया कि कैसे हुआ। उसके बाद बाकी जो मुल्क की हालात है वो कैसे हुए। नॉन स्टेक जो होल्डर हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है। हम अपना काम तो करते नहीं है, दूसरे के कामों में टांग अड़ाते हैं, नतीजा हमारे सामने है। कश्मीर का मसला ना इंडिया चाहता है कि हल हो जाए, ना पाकिस्तान चाहता है कि हल हो जाए। अगर इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के मसले के हल हो जाए, न पाकिस्तान को इतनी फौज रखने की जरूरत होगी, न इंडिया को फौज रखने की जरूरत होगी। और आपको पता है कि जितनी फौज इंडिया के पास है उसकी आधी अगर पाकिस्तान के पास है, तो उनका जो खर्चा चल रहा है या उनका जो मन बाता खाजा है वो भी तो पाकिस्तान और इंडिया ही दे रहे हैं ना भाई। जी जी। अच्छा, तो अब एक तरफ दोनों ममालिक में भूख है, गुर्बत है, बदहाली है, और दूसरी जानिब दोनों मुल्कें जो है ना वो अपने जंगी अखराजात में रोज बरोज इजाफा कर रहे हैं, बजाय के तरक्याती अखराजात में इजाफा करें। अब आने वाले बजट में आप देखें, आपको पता चल जाएगा। आप क्या समझते हैं फिर ऐसे मामलात को दोनों मुल्कों की जो सियासी क़यादत है उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? सर उमर जान, हम तो देखिए मुझे इस वक्त हो गए तकरीबन अब 68 में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, दिसंबर 68 में। 57 साल हो गए पार्टी को हमारे पावर में आते हुए, अपने इलेक्शन के आते हुए या दूसरे हिसाब में आते हुए। जो हमारे ऊपर गुजरी वो भी आपको पता है। भुट्टो साहब ने जान दी, बेनज़ीर ने जान दी, दो बेटों ने जान दी उनकी, मुर्तज़ा ने और शाहनवाज ने।
बेगम साहबा के साथ जो कुछ हुआ क्रिकेट के ग्राउंड में, वो जितनी कुर्बानी पीपल्स पार्टी ने दी है वो तो दे सकती है, लेकिन आज तो पीपल्स पार्टी से अगर कुछ कोई तो थोड़ी बहुत उम्मीद है तो वो बिलावल से है कि बिलावल जो है बेटा है बेनजीर का। वरना तो जरदारी साहब तो, और जरदारी साहब की जो बहन है वो तो आपको पता है, कभी सोच सकते हैं आपके इन्होंने अभी दूसरी टर्म जरदारी साहब अपने सदारत की पूरी कर चुके, करने वाले हैं। फरियाल तालपुर जो है वो किस हैसियत में बैठ करके बेनजीर की जगह पे फैसले कर रही है। पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर तब्दील हो गया है लाड़काने से नवाबशाह। न पीपल्स पार्टी रही है, न बाकी पार्टियां अपनी जगह पे है, वो भी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सियासतदानों का तो अमल खासकर पाकिस्तान में रहा ही नहीं, न पाकिस्तान को सियासी तरीके से चलाने की कोशिश की गई है। अब आपने कहा कि भाई मैं बात करूं, तो बात तो मैं करता हूं अभी कि अगर हम अपना काम करें, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, ब्यूरोक्रेट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, और बाकी जो मजहबी जमातें वो अपना काम करे, तो बात तो बन जाती है, चलो ठीक है भाई अपना काम करे। लेकिन मुझे बताया कि अगर हमारे मजहबी जुनून जो है वो इस हद तक पहुंच जाए कि आप उसको जुनून तक क्या ले जाए, तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि इंडिया का जो हिंदू है वो बैठ करके आराम से आपको गुलदस्ता भेजेगा वहां से? ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। आप अगर वो करते हैं तो उन्होंने अपने सेक्युलर से आज हिंदुत्व को बात कर दी। आज मोदी जिनकी जगह आया है उन बेचारों को जो इंडिया में भी साइड लाइन कर दिया है। तो जो सियासतदान इंडिया में उस वक्त थे आज तो वो नहीं है ना जी। आज वो सियासतदान पाकिस्तान में थे वो तो है ही नहीं ना। सियासत तो है नहीं, सियासत की बात तो है नहीं भाई। अभी मुझे बताएं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, चले हमारे साथ अगर एक सियासत होनी है तो अपने एशिया में होनी चाहिए ना। हम एशिया में बैठ करके अमेरिका से जो है पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका जो पिंगे बढ़ा रहे हैं तो फिर अमेरिका तो जो आपको देगा तो डिक्टेट भी करेगा। लेकिन अगर आपको चाइना दे रहा है तो चाइना आपको डिक्टेट नहीं करता है, चाइना आपसे पूछता है कि भाई क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, लो करो खुद। जमाल साहब, आप चेयरमैन माओ जेतुंग से भी मिले हैं और आपने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ काफ़ी दौरे भी किए हैं, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ भी आपने दौरे किए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को चाइना के साथ अपनी दोस्ती को किस नेच पर, किस मकाम पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए? चाइना को आपको ले जाने कौन देगा? आप आजाद हैं नहीं अपने फैसलों में। आप ना खारजा पॉलिसी में आजाद हैं, ना दाखिला पॉलिसी में आजाद हैं। जिस दिन आप आजाद हो गए अपने खारजा पॉलिसी में और दाखिला पॉलिसी में, आप अपनी सिमतें खुद दुरुस्त कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमाल जोगज़ई साहब, सेंट्रल पॉइंट में हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुली चारुका एक कसाने माँ ब्रेक की जुरे और ब्रेक रंद वापा खाए होती मरागश है दिगी में मानानी गुना शो में मुलाकात करने मिन्नतवार।